नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमें पता है हम कौन सा पाठ पढ़ रहा है। हमारे लेसन का नाम क्या है? नाम है अधूरा घड़ा। इट इज़ अवर फर्स्ट लेसन, है ना, अधूरा घड़ा। तो इस अधूरे घड़े में हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? पुनरावृत्ति कीजिए, क्या देखा था? घड़े में, कहानी में दो घड़ा है ना, 2 पॉट्स है। उसमें एक पॉट अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और दूसरा पॉट क्या है? बहुत ही सुंदर और साबुत है ना। और इस घड़े में पानी ले जाने वाले को हम क्या कहते हैं? भिश्ती कहते हैं, है ना, भिश्ती। तो भिश्ती रोज सुबह दोनों घड़ों में नदी से पानी भरकर अपने मालिक के घर पर, मालिक मतलब ओनर, अपने ओनर के घर पर ले जाता है ना। वहाँ तक हमने पढ़ा है। और साथ में यह भी देखा कि हमारे अधूरे घड़े को अपने आप पर बहुत दुख है कि क्यों दुख है, क्यों दुखी है वो? क्योंकि वह अधूरा है, इसलिए उसे बहुत दुख है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक योर पेज नंबर 2, पैराग्राफ 4। तो चौथे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या लिखा है और हमारी कहानी में क्या है, घड़े की क्या कहानी है। तो देखिए, पेंसिल से आप भी टच करते जाइएगा। हम वाचन करते हैं, ध्यान से सुनिए। भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत प्यार आया। उसके हृदय में दया और करुणा थी। उसने टूटे हुए घड़े से प्यार से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। चढ़ते हुए सूरज की रोशनी में यह फूल कितने अच्छे लगते हैं। उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन लाल, नीले, पीले फूलों को देखकर उनका दुखी मन कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गया, परंतु मालिक के घर पहुंचते ही वह उदास हो गया। उसे बुरा लगा कि फिर इतना पानी टपक गया था। नम्रतापूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से क्षमा मांगी। तो यह है हमारा आज का पोर्शन। तो देखिए क्या है। भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत प्यार आया। प्यार आना मतलब फीलिंग वेरी लव एंड सिंपैथी। किससे प्यार आया? टूटे हुए घड़े पर बहुत प्यार आया। हाँ, उसके हृदय में दया और करुणा थी। किसके हृदय में? हमारे भिश्ती के हृदय में टूटे हुए घड़े के प्रति दया और करुणा थी। उसने टूटे हुए घड़े से प्यार से कहा, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, स्नेह से भिश्ती ने उससे कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे, when we return by taking water from the river, तुम्हें क्या देखना है? तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना कि जब हम लौट कर आएंगे, वापस आएंगे कि नदी से पानी लेकर, तब तुम देखना कि रोड के दोनों साइड में या रोड के साइड में क्या है? बहुत सुंदर फूल देख पाओगे, खूबसूरत फूलों को तुम देखोगे। ध्यान से देखना। चढ़ते सूरज की रोशनी में यह फूल कितने अच्छे लगते हैं। चढ़ते सूरज मतलब राइजिंग सन। चढ़ते सूरज यानी राइजिंग सन। जब सूर्य उदय होकर आता है तो चढ़ते सूरज की रोशनी, रोशनी मतलब लाइट, सनलाइट। सनलाइट में क्या है? यह फूल कितने अच्छे लगते हैं। हमें भी पता है ना। जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम गार्डन में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे फूल पर जब वो रोशनी, सनलाइट पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है ना। फूलों को देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो भिश्ती कहता है कि राइजिंग सन की सनलाइट में जब वो फूलों को देखोगे तो वो कितने अच्छे लगते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा
तभी वो घड़ा नोटिस किया कि क्या है, रास्ते में क्या है, उसे नोटिस किया। तभी उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि नोटिस दैट सारे रास्ते के किनारे बहुत सी सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसी दिन तब तक क्या है, हमारा टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी था, है ना, दुखी होकर उस भिश्ती के साथ चलता था। लेकिन जब उसने उस दिन नोटिस किया कि रास्ते के क्या है, किनारे, किनारे मतलब रास्ते के किनारे मतलब रोड साइड में क्या रहा है, लगा है बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फूल्स खिले हुए हैं। फूल क्या है, खिला हुआ, खिलना मतलब ब्लूमिंग, फूल्स क्या है, खिला हुआ है। उन लाल नीले पीले फूलों को देखकर उनका दुखी मन कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गया। तो क्या है, जब भी हम भी क्या है, जब थोड़ा सा दुखी होता है तो हम जब हमारे गार्डन में जाकर उन सुंदर सुंदर फूलों को देखते हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है ना। उसी प्रकार उन खूबसूरत फूलों को देखकर हमारे भिश्ती के नहीं टूटे हुए घड़े का मन भी क्या है, बहुत प्रसन्न होने लगा, वो हैप्पी होने लगा, फूलों को देखकर हैप्पी होने लगा। और कुछ समय के लिए वह अपना दुख भूल गया, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा सा समय के लिए वो अपना जो मन का दुख है, दुख क्या है कि वो अधूरा है, टूटा हुआ है, तो वो अधूरा है, अधूरा होना उसका दुख है, तो उसके अधूरेपन को वो भूल गया। परंतु मालिक के घर पहुंचते ही वह उदास हो गया। लेकिन क्या हुआ, फूलों को देखकर खुश होकर वो भिश्ती के साथ मालिक के घर पहुँचे। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो क्या हुआ कि क्यों बुरा लगा कि इतना पानी फिर टपक गया। टपक जाना मतलब लीक हो गया। उसने देखा तो उसके अंदर से फिर से आधा पानी लीक हो गया। तो यह सोचकर हमारा टूटा हुआ घड़ा फिर से दुखी हो गया। और वह क्या किया, देखो उसकी विनयता क्या है कि वो नम्रतापूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से क्षमा मांगी। तो वो बहुत ही पोलाइटली, हम्बली उसने क्या किया, ही अपोलोजाइज टू अवर भिश्ती से क्षमा मांगी, अपोलोजाइज किया। क्यों किया, क्योंकि उसके घड़े से आधा पानी बह चुका है, निकल चुका था, इसलिए उसने भिश्ती से क्षमा मांगी। क्या आपको समझ में आए? वेरी गुड। अब हम न्यू वर्ड्स के साथ हम फिर से वाचन करते हैं। बच्चों यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हा लिखा है, हृदय है, द आता है, आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, उसे देखकर आप ठीक कर लीजिएगा। तो हम न्यू वर्ड्स के साथ एक बार फिर से पढ़ते हैं। भिश्ती को टूटे हुए घड़े पर बहुत प्यार आया, उसके हृदय में दया और करुणा थी। तो यह है हृदय, हृदय मतलब दिल यानी हार्ट। उसके हार्ट में क्या है, दया और करुणा। दया और करुणा मतलब काइंडनेस एंड कंपैशन। क्यों है कि टूटे हुए घड़े से हैं। उसने टूटे हुए घड़े से प्यार से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। चढ़ते सूरज की रोशनी में यह फूल कितने अच्छे लगते हैं। चढ़ते सूरज मतलब राइजिंग सन। राइजिंग सन के सनलाइट में ये जो ब्लूम्ड फ्लावर्स हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। उस दिन टूटे हुए घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो यह है शब्द खूबसूरत। खूबसूरत मतलब सुंदर यानी ब्यूटीफुल। तो रास्ते पर किस तरह का फूल खिला है, सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। रंग बिरंगे मतलब अनेक रंगों के, कलरफुल, बहुत सारे अनेक रंगों के फूल खिला हुआ है। उन लाल नीले पीले फूलों को देखकर उसका दुखी मन कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गया। परंतु मालिक के घर पहुंचते ही वह उदास हो गया। उसे बुरा लगा कि
फिर इतना पानी टपक गया। नम्रतापूर्वक टूटे हुए घड़े ने फिर भिश्ती से क्षमा मांगी कि वो बहुत दुखी था। क्यों दुखी है? उसके घड़े से बहुत सारे पानी लीक हो गया, सो मच वाटर लीक हो गया, इसलिए वो दुखी है। सो उसने क्या किया? उसने नम्रतापूर्वक मतलब विनय के साथ, पोलाइटली, हम्बली उसने अपोलोजाइज किया। क्षमा मांगना, क्षमा पिछले दिन हमने क्षमा शब्द पढ़ा है ना? क्या है क्षमा शब्द का अर्थ? अपोलोजाइज या सॉरी, सॉरी कहा, उसने क्षमा मांगी। तो आपने पढ़ना सीख लिया होगा, है ना? अब हम प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो सभी पेज नंबर 4 निकाल लिए। टेक योर पेज नंबर 4। वहाँ पर लिखा है पाठ के आधार पर सेकेंड क्वेश्चन, किसने कहा, किससे कहा? किसने कहा मतलब हु सेड, किससे कहा? टू हुम हु सेड, किसने कहा, किससे कहा? तो हमारा पहला प्रश्न है, तुम्हें किस बात की शर्म है? तो ये डायलॉग, तुम्हें किस बात की शर्म है, तो ये डायलॉग किसने कहा? किसने कहा और किससे कहा? टू हुम सेड, तुम्हें किस बात की शर्म है? और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड डायलॉग है, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे। तो पानी लेकर कौन आता है? भिश्ती आता है ना? किसके साथ आता है? दोनों घड़ों के साथ आता है। तो जब हम पानी लेकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। तो ये खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। तो ये डायलॉग किसने कहा और किससे कहा? देखें, अभी तक आप लोग उत्तर ढूंढ लिया होगा, फिर भी हम देखते हैं। पहला डायलॉग, तुम्हें किस बात की शर्म है? तो देखिए पहला डायलॉग, तुम्हें किस बात की शर्म है? वाई यू आर अशेम्ड, तुम्हें किस बात की शर्म है? तो वो डायलॉग किसने कहा? भिश्ती ने कहा। भिश्ती ने किससे कहा? टूटे हुए घड़े से, क्योंकि हमने पहले देखा था कि टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी है। क्यों दुखी था वो? क्योंकि वो अधूरा है ना? इसलिए वो शर्मा रहा है ना? तो उसे शर्म है। तो भिश्ती ने घड़े से पूछा था, तुम्हें किस बात की शर्म है? तो किससे पूछा था? हमारे टूटे हुए घड़े से। अब हम दूसरा देखते हैं डायलॉग, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। तो ये डायलॉग भी किसने कहा था? हमारे टूटे हुए घड़े से भिश्ती ने कहा था, है ना? तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर, डायलॉग्स के आंसर्स आपको मिल चुका है। अब हमारा डेली होमवर्क। डेली होमवर्क क्या है? हमारा गृहपाठ, पाठ का वाचन करना है और आपको शब्दार्थ भी याद करना है। तो दीज आर आवर होमवर्क। तो बच्चों, हम हमारी कक्षा, आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।